नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक दिसंबर 2025 एडिशन आ गया है, जो जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक का अपडेट है। हमारे चैनल पर पूरे बुक को कवर किया जाएगा। आज के वीडियो में हम लेकर आए नवंबर महीना में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे एक महीना का निचोड़ है। और इसके बाद जल्द ही हम लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ पूरे एक साल का 812 MCQ का मास्टर वीडियो। तो हमारे चैनल पर बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं नवंबर महीने के वन लाइनर से। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो हो जाएगा राजकुमार अरोरा। क्या है? राजकुमार अरोरा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो शामिल शहर जो हुआ है वो है लखनऊ। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद। क्या है? विश्वनाथन आनंद। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। क्या है? गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, और वो भी दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 रनों से। क्या है? 52 रनों से। और भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप 2025 वो जीता है। 50 ओवर का ये क्रिकेट था। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। क्या है? श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ इस स्थान पर रहा। संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो वो है 6ठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है पंजाब पुलिस। क्या है? पंजाब। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने? 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने? इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR 90 ग्रैंड मास्टर बने हैं। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो बी शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने? भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने? तो संजय गर्ग। क्या है? संजय गर्ग बने। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली किया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है मालदीव। क्या है? मालदीव। परवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? परवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। क्या है? वीर। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? तो वो है बिहार के। क्या है? बिहार के। और बिहार में रामसर साइट जो हो गए वो कितने हो गए? तो बिहार में रामसर साइट वो 6 हो गए। क्या है? 6 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफलतापूर्वक प्राप्त की है? तो वो है चीन। क्या है? चीन है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड सुलाजे। क्या है? डेविड सजाले। उपन्यास है फ्लैश के लिए। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता बने हैं डेविड सजाले। उपन्यास है फ्लैश के लिए। और हाँ, प्लेटफॉर्म का AEDO प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 आ गया है। ये भी आज से शुरू हो जाएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पे है? जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना?
सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना महाराष्ट्र। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी। क्या है? गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। क्या है? जोहरान ममदानी। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को। सर डेविड बेकहम को। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो वह है 2030 तक। क्या है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? तो वो बना स्वीडन। क्या है? स्वीडन। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रवि शंकर को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से। क्या है? बोत्सवाना से। भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IAPS इच्छक का जलावतरण किया? IAPS इच्छक का जलावतरण किया तो वो है कोच्चि। क्या है? कोच्चि। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के सीमा बनाता है? चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो रखी है मेघालय। क्या है? मेघालय। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो वो जर्मनी है। क्या है? जर्मनी है। जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। क्या है? अभिषेक शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अच्छा दर्जा दिया है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। क्या है? 2040 तक। किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की? किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो वह फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? शांति पुरस्कार की घोषणा की है तो वो है फीफा। क्या है? फीफा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय। क्या है? राजस्व खुफिया निदेशालय। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI। क्या है? ओपन AI। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा। क्या है? शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु में। भारत के 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल BS बने। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1962। क्या है? 1962। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? तो शीतल देवी। क्या है? शीतल देवी। किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने जो है मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो वो है, नाम से पता चल रहा है, चीन। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा। क्या है? मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? तो अनीस भानवाला। क्या है? अनीस भानवाला। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी। रोहिणी नीलेकनी। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो है 11वां। क्या है? 11वां। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द जो है घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग। क्या है? वाइब कोडिंग। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? बांग्ला महोत्सव तो ये मेघालय में। कहा? मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। क्या है? अर्शी गुप्ता बनी। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो वह है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। डेविड अस्जेले को किस उपन्यास के लिए 2025 बुकर पुरस्कार दिया गया है? डेविड अस्जेले को तो ये मिला है फ्लैश के लिए। क्या है? फ्लैश के लिए। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बीनबैक्स। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बीनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में। क्या है? हनोई में किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नौबेश। शेखा नासिर अल नौबेश। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। क्या है? सीमा सुरक्षा बल। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना पंजाब। क्या है? पंजाब बना। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो है कनाडा में। क्या है? कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया। क्या है? इथोपिया। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। क्या है? सुशील शुक्ला को। भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वो है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो वो है राजस्थान में। कहा? राजस्थान में।
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा बोलवाट, क्या है? लारा बोलवाट को। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्जा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया? भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्जा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है? तो वो है सिक्किम का, क्या है? सिक्किम का। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में शुरू हुआ है। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। जीवन जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को, अंजना बद्री नारायण को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वह है स्वर्ण पदक, क्या है? स्वर्ण पदक। हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो वो है मालदीव, क्या है? मालदीव। नेक्स्ट है स्कूल वेब ऐप। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली, क्या है? दिल्ली। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है फ्रांस, क्या है? फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो जोहानसबर्ग में। कहाँ? जोहानसबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो वो है छठा, क्या है? छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो वो है सिक्किम, क्या है? सिक्किम। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग पर मानन मिला है? किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग पर मानन मिला है? तो वो है उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा, क्या है? ग्रेटर नोएडा। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहां संचालित किया है? भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहां संचालित किया है? तो वो है लद्दाख, क्या है? लद्दाख। रौलाने उत्सव कहां मनाया गया? रौलाने उत्सव कहां मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में, क्या है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भोपाल में। कहां? भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे का प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो वो बनाएगा भारत, क्या है? भारत। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट जोन, क्या है? बेस्ट जोन। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13, क्या है? 13 जीते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय बौरिया 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अजय बौरिया 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को, क्या है? सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई? किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई? तो वो है बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो वो है 2028 में। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो ये जापान में। नाम से पता चला है, जापान में। इस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो सोनम वांगचुक को 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं यानी डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है?
हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? तो कीर्ति सुरेश। क्या है? कीर्ति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को। अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? तो कुराकाओ। कुराकाओ। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा में। कहाँ? कोहिमा में किया गया। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो वो है ईरान। क्या है? ईरान। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरा सोशल को। क्या है? पैरा सोशल को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो है 23वां। क्या है? 23वां। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां। क्या है? 142वां। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को। क्या है? रोजर फेडरर को। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो वो है ताइवान। क्या है? ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो वो है गोवा। क्या है? गोवा। सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फॉल्कन 9। क्या है? फॉल्कन 9। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को। क्या है? मिशेल बैचलेट को। माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी किस दिवस मनाया गया? तो 24 नवंबर को। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस। क्या है? फातिमा बॉस। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। क्या है? 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज। क्या है? लैरी पेज। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो है भारत। क्या है? भारत। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये इंडोनेशिया में जो है वो स्थित है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल जो है महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोबकीन को। जेनाडी गोलोबकीन को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। क्या है? संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन। क्या है? ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो है भारत ने। किस देश में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इथोपिया में। क्या है? इथोपिया में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो सूर्य किरण का जो आयोजित हुआ है वो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते? 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते भारत ने? तो 25 पदक। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जाबो खीर सिंदारोव को। जाबो खीर सिंदारोव ने। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स की आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वो है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। संगाई उत्सव 2025 जो है कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में। जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने। क्या है? रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो वो है उड़ीसा। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ओमान। क्या है? ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में। सैन डिएगो चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो रामप्रसाद श्रीधरन को। रामप्रसाद श्रीधरन को। यह था वन लाइनर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।